आप सोचिए कि उनको तो मैं उस दिन से जानता हूं, ये क्या कहते हैं, इनका निशाना किधर है, इनका एजेंडा क्या है, मुझे कभी गलतफहमी नहीं हुई। ये आपको गलतफहमी हुई, ये लिबरल मुसलमान हैं, ये कट्टर मुसलमान हैं, ये थोड़े से मॉडर्न मुसलमान हैं। जो मुसलमान कुरान मजीद को मानता है वो ना लिबरल होता है ना मॉडर्न होता है। आप अपने दिल में खुश रहने के लिए चंद दोस्त आपके मुसलमान हो सकते हैं, उनकी बुनियाद पे अगर आप कोई राय बना रहे हैं तो माफ कीजिएगा, आप किसी गलतफहमी के शिकार हैं। इसलिए मुझे बताइए, पाकिस्तान बनने दिया, पाकिस्तान बनने के बाद आपने जम्मू कश्मीर बनने दिया, जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान में छेड़छाड़ करने दी, और उसके बाद भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। एक 70 साल की बुजुर्ग महिला जो तलाक चाहती थी अपने पति से, उसको तलाक नहीं मिल रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट गई, उसको तलाक दे दिया गया। आप सोचिए, जिंदगी के आखिरी मोड़ पे एक महिला इस्लाम के ठेकेदारों के पास गई कि मुझे तलाक दिला दो भाई, मुझे कुछ गुजारे भत्ते का जो पैसा मिला है वो दिला दो। ये इस्लाम के ठेकेदारों की जो दुकान खुली हुई है, एक सहारनपुर में है, एक बरेली में है, एक लखनऊ में है, ये बहुत सारे दुकानें खुली हुई हैं। ये देवबंद स्कूल है, ये बरेलवी स्कूल है, ये ए हदीस है, ऐसी कई दुकानें। सारी दुकानों ने उसको कहीं न्याय नहीं दिलाया, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने उसको न्याय दे दिया। तो इस देश का जिहादी मुसलमान, उसको पहली फुर्सत में यह लगा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मजहब में दखलंदाजी कैसे कर सकती है। जिन लोगों को आज सुप्रीम कोर्ट पे यकीन हो गया है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का इतना सा फैसला था एक 70 साल की महिला को कि आपके शौहर को आपको 40 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन उनको लगा कि अगर यह गेट खुल गया तो फिर बहुत कुछ है इस संविधान में जिसे हम रोक नहीं पाएंगे। जिन्हें हमारी आजादी में जो मक्कार नाम के लोग थे, जिसमें एक सबसे बड़ा मक्कार था मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये मेरे मुंह से सुन के आपको ताज्जुब लगेगा। इस देश में ऐसे लोगों को महान बताया गया है, और ऐसे महान लोगों के कारनामे आपको 70 साल बाद भी आप जानने की कोशिश नहीं करना चाहते। ऐसे ऐसे आइकॉन बना दिए गए हैं कि हमको लगता है वो तो अल्ट्रा थे भाई, जिना ही बुरा था, ये जिना से ज्यादा खतरनाक है जो यहां रह गए। इसलिए मैं कहता हूं, सही बात को सही तरीके से लीजिए, कंफ्यूजन में मत रहिए। उस फैसले को उन जिहादी मुसलमानों ने 1986 की घटना है, आधुनिक भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, कंप्यूटर लेके आए थे, हवाई जहाज चला रहे थे, डायरेक्ट देश चलाने को मिला। 412 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट थी पार्लियामेंट के अंदर। इतनी ताकतवर सरकार भारत के इतिहास में कम ही आई है। आधुनिक विचारधारा के होने के बावजूद भी इस जिहादी मुसलमानों के दबाव में इतनी दबे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इसलिए बदल दिया कि इस देश का मेजॉरिटी दंगाई मुसलमान इस फैसले को कबूल करना नहीं चाहता। पार्लियामेंट ने उस फैसले को बदल दिया। और ये ताकत जिसको आज मैं आम आदमी के सामने रखना चाहता हूं कि 70 सालों में ये जो शाहीन बाग पे जो लोग बैठ के नारे लगा रहे हैं, उनके नारों की इंटेंसिटी क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है, वो इसलिए लगा रहे हैं कि 70 साल में भारत के अंदर इस्लामिक जिहादियों ने एक इनविजिबल पावर सेंटर क्रिएट कर दिया था कि धारा 370 पे कोई नहीं बोलेगा, 35 पे कोई नहीं बोलेगा,
जम्मू कश्मीर में दलितों के साथ क्या होगा, क्या कोई बोल नहीं सकता है। हमारा अलग निशान होगा, कोई बोल नहीं सकता है। हमको छुओगे तो हम भारत के अंदर सेकुलरिज्म पे सवाल खड़ा कर देंगे, पूरी दुनिया में तुम्हें नंगा कर देंगे। ये इनविजिबल सत्ता इस देश में मजबूत होती गई, डरा डरा के लोगों ने डरना सीख लिया, सत्ताओं ने डरना सीख लिया। माइनॉरिटी कमीशन बना हुआ है इस देश के अंदर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बना हुआ है, और यह मुल्क सेकुलर है, यह संविधान सेकुलर है। धारा 48 कहती है ऑल आर इक्वल। तो फिर ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्यों बनाए गए हैं? फिर ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड क्यों है? और संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो वो लागू क्यों नहीं है? इसलिए सब बात करेंगे, हमें क्या लेना है, हमें इतने से मतलब है। लेकिन उनको पता नहीं था, जो बार बार ये कहते थे कि ये कायनात, ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि अल्लाह मियां चला रहे हैं। हम भी मानते हैं अल्लाह मियां चला रहे थे, हम भी मानते हैं कोई एक अदर शक्ति है जो इस सृष्टि को चला रही है। ये सूरज हमारे अलार्म की वजह से नहीं निकलता कि 4 बज गए तो सूरज निकल आता है। जो भी कुछ हो रहा है इस सृष्टि में, उस अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। अल्लाह की मर्जी थी, हमने बुरे काम किए, हमारे अंदर कमियां आई, खामियां पैदा हुई, हमें ऊपर वाले ने बौनों से पिटवाया, बौनों का गुलाम बनाया हमें। इसलिए नहीं कि वो बौने महान थे, इसलिए कि हम जिस रास्ते के लिए आए थे, जो काम हमें करना चाहिए था, हमें नहीं किया। लेकिन एक बात में सनातनियों की तारीफ करता हूं, 1000 साल की गुलामी रही हो, आप पे अंग्रेजों ने राज किया, बाबर ने, इसने उसने, गुलाम वंश ने भी आप पे राज किया, लेकिन तब भी और 2020 में भी सनातन में विश्वास रखने वाला, सनातन को जीने की कोशिश करने वाला, मैं यह कहता हूं, ऊपर वाले ने हमारे कर्मों की हमें सजा दी। हमने ऊपर वाले की जात के ऊपर सवाल नहीं उठाया, कभी यह नहीं कहा कि ऊपर वाले ने हमारे साथ नाइंसाफी की है। हमने ये बात मान करके सब्र किया, कमी हमारी रही होगी जिसके कारण ऊपर वाले ने हमें सजा दी। हमने उसके होने पे सवाल नहीं उठाया, उसने क्या किया उस पे सवाल नहीं उठाया। मुसलमान से पूछता हूं मैं, आपका विश्वास 2014 में टूट गया? अगर उसके कहने से हवा चलती है, उसके कहने से सूरज में धूप निकलती है, तो उसी के कहने से 2014 में आया है। उसको लगा होगा 1000 साल की भूलें करने वाले लोगों को अपनी भूल सुधार हो गई है, और अब जो तुम भूलें कर रहे हो उसको ठीक करने के लिए मैं भेज रहा हूं। तो आज आप कहते हैं ये क्यों आया? अरे अल्लाह की मर्जी से आया है, हमने थोड़ा नहीं पैदा किया है, या हमने बना दिया। अल्लाह ने पैदा करते ही उसकी तकदीर में लिखा था कि ये जो इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों को मैंने नीचे भेजा था। ये कुरान शरीफ की एक आयत है, सूरह निसा, उसमें अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने इस धरती पे, इस जमीन पे तुम्हारे लिए सब कुछ दिया है, इसका भरपूर इस्तेमाल करो। सूरह निसा की वो आयत जो कुरान मजीद में है, वो ये कहती है, लेकिन अगर तुम मेरे बताए रास्ते से हटे,
जो मैंने तुम्हें इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है। अगर तुम उस रास्ते से हटे तो मैं इसी जमीन पे कुछ लोगों को भेजूंगा।